मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम पुरुष पूरन आनंद घन सुख रूप सर्वारंभ में पूजिए। पाप चरणी अनुभव सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपने सन्मुख श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी एवं श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के परम पावन देव दुर्लभ दर्शन दीदार करते हुए एवं अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए बड़े ही प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सर्वप्रथम आप सब गुरुमुखों के लिए जब हम श्री अनंतपुर से चलने लगे तो अपने परम इष्ट देव परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी ने बड़े ही प्रेम पूर्वक सभी संगत पर अपार कृपा करते हुए शुभ आशीर्वाद फरमाया है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और आज प्रातः काल जब श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का शुभ उद्घाटन हो रहा था, उस समय भी अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपने मुखारविंद से जो गुरुमुख वहाँ पे उपस्थित थे उन्होंने श्रवण किया होगा टेलीफोन के द्वारा कि अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने कितने ही प्रेम पूर्वक ये वचन फरमाया कि सभी संत मंडली को और सभी संगत को हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद दो और बहुत बहुत बधाई दो। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज जो इस श्री अनंतपुर सत्संग भवन का जिसका शुभ नाम हमारे श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी ने अपने मुखारविंद से प्रेम सदन फरमाया है और साथ में ये फरमाया है कि प्रेम सदन का मतलब है कि प्रेम का घर। जो भी गुरुमुख यहाँ प्रेम और श्रद्धा से आएंगे वो सच्ची भक्ति को हासिल करके सर्व सुखों से भरपूर हो जाएंगे। तो आज के इस शुभ अवसर की शुभ मुहूर्त की भी ये दास भी अपनी तरफ से आप सब गुरुमुखों को
लाखों लाख बधाई देता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, ये हमारे श्री श्री 108 श्री परम दयाल जी ने जो ये श्री अनंतपुर धाम की रचना की, जो कि भक्ति और परमार्थ का एक महान केंद्र बनाया, किसके लिए? ये केवल हम जीवों के कल्याण के लिए। और उसी की ये जगह जगह हमारे घरों के नजदीक, हमारे शहरों में ये सत्संग के केंद्र खोल दिए कि गुरुमुख जन जहाँ जाकर के नाम और भक्ति की कमाई करके सच्चे सुख, सच्ची शांति को पा सके। क्योंकि भक्ति ही एक ऐसी चीज है कि जो सर्व सुखों की खान है। जैसे फरमाया, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले ही जो संत होए अनुकूला। भक्ति जो है, ये रामायण जी के वचन है कि भक्ति जो है अनुपम सुखों को प्रदान करने वाली है। लेकिन ये जीव को मिलती कब है? जब समय के संत महापुरुष इसके अनुकूल हो जाते हैं। तो महापुरुषों ने हम पर कृपा की। श्री परम दयाल जी जो कि स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर का अवतार थे, जैसे कहते भी हैं, शास्त्रों के वचन है, गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस समय के जो संत महापुरुष हैं, वही पार ब्रह्म परमेश्वर का अवतार है। ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्रों के वचन है, जिसको कि आप गुरुमुखों ने भी अनुभव किया होगा। तो वही पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं श्री परम दयाल जी का रूप धारण करके इस कलयुग में अवतरित हुए और उन्होंने ऐसे महान भक्ति और परमार्थ का केंद्र श्री अनंतपुर धाम बनाया, जो कि आप गुरुमुखों ने, काफी गुरुमुखों ने वहाँ दर्शन किए होंगे, लगभग सभी ने किए होंगे, कि जहाँ जाकर के इंसान के मन में कितनी शांति मिलती है। इंसान संसार के दुखों को भूल जाता है। संसार की जो अशांति है, कल्पना है, वहां जाके सब दूर हो जाती है। वहां जाकर तो ये भी नहीं पता लगता कि आज वार क्या है, तारीख क्या है, मेरा पीछे काम क्या है, मेरा परिवार क्या कर रहा है। हर चीज को भूल करके केवल उसे सतगुरु दर्शनों की और नाम की ही लगन लग जाती है, सेवा की लगन लग जाती है। वो ये सोचता है मुझे दर्शन मिले, सेवा मिले, महापुरुषों के प्रवचन मिले, ताकि मैं नाम की कमाई करके जिस लक्ष्य के लिए आया हूं उस लक्ष्य को हासिल कर सकूं। एक बार अपने श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी, श्री सतगुरु दाता दीनदयाल जी का समय था। वैसाखी का पर्व श्री अनंतपुर धाम में मनाया जा रहा था। तो वहां पर बहुत ही हजारों की तादाद में संगत आई हुई थी। तो वैसाखी के दिन श्री सतगुरुदेव महाराज जी अपने परम पावन वचनों में फरमाने लगे, गुरुमुखों, आप सब अपने घर के सुख ऐश्वर्य छोड़ करके रास्ते की तकलीफें बर्दाश्त करते हुए और यहाँ आकर आपको उतनी सुविधापूर्वक जगह भी रहने की नहीं है, उतनी सुविधापूर्वक खाने का भी कुछ नहीं है, फिर भी आप यहाँ आए हो, किस लिए आए हो? क्या लक्ष्य को लेकर आए हो? तो सबने बेनती की, श्री गुरु महाराज जी, हम श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए और भक्ति की दात हासिल करने के लिए आए हैं।
तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया, आप भक्ति को हासिल करने के लिए इतने अपने तन पर कष्ट सहन करते हुए आए हो, तो हम भी जो है धूमधाम से आपके लिए भक्ति की दात देने के लिए आए हैं। श्री गुरु महाराज की जय। ये गुरुमुखों, हम जीवों पर कितने उपकार हैं हमारे महापुरुषों के, और खाली श्री अनंतपुर धाम की ही रचना नहीं की, जो कि आपके घरों के नजदीक ऐसे सुंदर आश्रम बनाए हैं, वो किस लिए हैं? इसीलिए वो भी भक्ति की दात हासिल प्रदान करने के लिए। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री अनंतपुर के अंदर एक स्थान का शुभ मुहूर्त कर रहे थे, तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने प्रवचनों में फरमाया कि गुरुमुखों, श्री अनंतपुर दरबार की जितनी भी रचना है श्री परमहंसों की, उसमें हर चीज में भक्ति का ही आनंद भरा हुआ है। मिसाल दे के फरमाया कि जिस तरह तुम मिठाई की दुकान पे जाओ, हलवाई की दुकान पे जाओ, तो वहाँ तरह तरह की मिठाई होती हैं, रंग बिरंगी मिठाइयाँ होती हैं, चमचम है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ले हैं, अलग अलग मिठाइयाँ होती हैं, लेकिन एक एक गुण सबके बीच में पाया जाता है। वो क्या? कि मिठास। जो मिठास का गुण है हर मिठाई के अंदर पाया जाता है। इसी तरह जो अनंतपुर की रचना है, जो भी आप गुरुमुख देख रहे हैं, चाहे लंगर है, चाहे दर्शन हाल है, चाहे शिव मंदिर है, जो भी सेवा का कार्य चल रहा है, सड़कें बन रही हैं, गुरुमुखों के रहने के लिए मकान बन रहे हैं, वो किस लिए हैं? सब गुरुमुखों की भक्ति बनाने के लिए। भक्ति का गुण हर एक में है। तो ये महापुरुषों के कितने अनंत अनंत उपकार हैं। और हमें महापुरुष, जब हम महापुरुषों के चरणों में जाते हैं, तो महापुरुष क्या वस्तु प्रदान करते हैं? वो सत्य वस्तु प्रदान करते हैं, नाम की दात प्रदान करते हैं, जो कि सब सुखों की खान है, भक्ति को प्रदान करने वाली है, सच्ची वस्तु है। संसार में जितना भी है सब असत्य है। सत्य वस्तु क्या है? केवल केवल मालिक का नाम है। आपने अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के प्रवचनों में कई बार श्रवण किया है कि कबीर आदि साखी है, कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है, शुद्ध शब्द पहचान। संसार के अंदर सत्य वस्तु क्या है? वो केवल केवल मालिक का नाम है। वो नाम की दात ही महापुरुष प्रदान करते हैं, जो कि सब सुखों की खान है। और संसार के किसी पदार्थ में, किसी अन्य स्थान पर, किसी मॉल में, किसी बाजार में ये भक्ति वाली दात, नाम वाली दात इस जीव को नहीं मिल सकती। ये जब भी मिलती है समय के संत महापुरुषों से मिलती है। और जब संत महापुरुष इस जीव को नाम की दात प्रदान कर देते हैं, तो जीव का भी एक धर्म है, एक कर्तव्य है कि उनके बख्शे हुए नाम की कमाई करे। भूल जाता है संसार की माया में, संसार की रंगरलियों में, अपने लक्ष्य को भूल जाता है। एक समय का वृत्तांत है, ऐसे हमने पढ़ा था कि हमारे श्री श्री 108 जगत वंदनीय श्री दूसरी पातशाही महाराज जी के समय का वृत्तांत है कि गुरु महाराज जी विराजमान थे कुछ प्रेमियों के बीच में। उनको दर्शन और अमृतमयी वचनों की अमृत वर्षा कर रहे थे। सबके बीच में बैठे हुए थे, जब दर्शन खुले हुए थे तो एक गुरु महाराज जी मुस्कुरा पड़े। तो प्रेमियों ने बेनती की, महाराज जी ये क्या रहस्य है, क्या लीला है कि गुरु महाराज जी एक मुस्कुरा पड़े। तो गुरु
कुछ नहीं है, ऐसे ही मुस्कुरा पड़े। आखिर नहीं महाराज, ऐसे नहीं है, कोई ना कोई रहस्य है। एक प्रेमी ने जिद पकड़ ली, बार बार विनोद कर दी गुरु महाराज के चरणों में कि गुरु महाराज जी आप कृपा करें, अपनी लीला बताएं, अपना रहस्य बताएं। तो गुरु महाराज ने फरमाया ठीक है, तुम कहते हो तो हम बताते हैं। एक प्रेमी था जिसको हमने 15 साल पहले नाम की दीक्षा दी थी, लेकिन वो संसार की मोह माया में इतना गलतान हुआ अपने धन दौलत में, तो इस नाम को कभी भी उसने स्मरण नहीं किया। उसको बहुत कहते भी रहे, लेकिन उसको माया में इतना उलझा हुआ था कि उसको इस चीज का ख्याल नहीं आया। लेकिन आज उस पर एक संकट की घड़ी आ गई। एक बड़े आदमी से उसका झगड़ा हो गया और उसने उसको धमकी दे दी कि अब तेरी खैर नहीं है। तो उस प्रेमी ने क्या कहा कि तुम जानते नहीं हो कि मेरा बाप कितना बड़ा है। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि जब बाप बुलाए बेटा आए या ना आए, लेकिन अगर बेटा बुलाए तो बाप को जाना ही पड़ता है। जैसे कहते भी है ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख आए। तो गुरु महाराज ने फरमाया कि आज तक तो उसने हमारी बात नहीं मानी, हमको याद नहीं किया, लेकिन आज उसने हमको याद किया और हमारा सहारा लिया। तो सेवकों ने बेनती की, महाराज अब आप क्या करोगे? गुरु में अब तो हमको जाना ही पड़ेगा, अब उसकी रक्षा के लिए तो हमको जाना ही पड़ेगा। सो गुरुमुखो, आप स्वयं अनुभव करो, जब भी इंसान के ऊपर कोई दुख की घड़ी आती है तो इंसान भगवान को याद करता है, सतगुरु को याद करता है, नाम का सुमरण करता है। लेकिन उसी नाम को अगर महापुरुषों के वचनों के अनुसार नित्य प्रति उसकी पालना करे तो फिर ये दुख की घड़ी आएगी क्यों? फिर तो सुख में सराबोर रहेगा। इसीलिए महापुरुष हमें वो ज्ञान की रोशनी प्रदान करते हैं। इसीलिए समय समय पर संतों महापुरुषों के द्वारा, अपने प्रवचनों द्वारा ये ज्ञान की रोशनी देते हैं, और कोई संसार में ऐसा ज्ञान नहीं देता। जैसे फरमाया है, ज्ञान अंजन गुरु दिया, अंधेर अज्ञान विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। ज्ञान का अंजन, ज्ञान का सुरमा कौन देता है? ये केवल समय के संत महापुरुष देते हैं। अज्ञान, हमारी अज्ञानता को दूर करते हैं। जो हमारी आंखों पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है उसको दूर करते हैं। लेकिन कब? जब वो श्रद्धा से महापुरुषों की चरण शरण में जाता है। ऐसा सुअवसर भी कहते हैं, हरि कृपा ते संत भेटिया। ये संतों महापुरुषों का मिलाप ऐसे सर्वसाधारण नहीं होता। जब परम पिता परमेश्वर की, भगवान की कृपा होती है, तब ऐसा जीवों को ऐसा सौभाग्य मिलता है जो कि आप गुरुमुखों को मिला हुआ है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इसलिए आप सब गुरुमुख तो अत्यंत भाग्यशाली जीव हैं जिन्हें ऐसे समय के संत महापुरुषों की चरण शरण मिली है और ऐसे नाम की दीक्षा मिल गई है। अब आप सबका भी क्या कर्तव्य है कि जो महापुरुषों ने साधारण से नियम बनाए हैं, बहुत कोई कठिन तप नहीं करना, कोई जप नहीं करना, कोई शरीर को कष्ट नहीं देने,
संसार में रहते हुए, संसार के कार्य करते हुए हम सहज सहज इन नियमों की पालना कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ दिल के अंदर विचार होना चाहिए कि मुझे महापुरुषों के वचनों के अनुसार इन नियमों की पालना करनी है। जो आप रोज सत्संग में श्रवण करते, अभी भी सुना कि श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन और ध्यान श्रद्धा से जो नित्य करे तो निश्चय हो कल्याण। इसमें दो शब्द हैं। एक तो इंसान के अंदर श्रद्धा भावना हो, नित्य नियम से अगर इनको अपनाता है तो निश्चय ही वह जीव अपने लक्ष्य को हासिल कर जाता है। अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपनी वाणी में फरमाया, श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने, कि 5 नियम दरबार के करे जो श्रद्धाधार, लोक और परलोक में सतगुरु जिम्मेदार। खाली यहाँ नहीं, परलोक में भी उसके साथ है। इस लोक में तो है ही है, परलोक में भी उसके साथ है। जैसे आपने दूसरी पातशाही महाराज के वृतांत में सुना, दुख के समय किसने सहायता की, किसका सहारा लिया? अपने गुरु महाराज का सहारा। तो इसलिए गुरुओं को आप सबका भी ये कर्तव्य है कि इसी के आज के समय को देखते हुए हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी अपने परम पावन वचन में फरमाते हैं कि ये नियम तो आज से नहीं, श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी स्वयं अपने चरणों में बैठ करके नाम का जाप करवाया करते थे और ये वचन फरमाते थे, कम से कम 1 घंटा भजन करना हर एक का कर्तव्य है। हालांकि उस समय आप लोगों ने सुना होगा, दर्शन तो नहीं किए होंगे, कि कितनी सेवा का कार्य होता था। सुबह सुबह 4 बजे उठ करके गुरुमुख जन सेवा में लग जाते थे। हम भी उस समय छोटे से बच्चे थे, मुझे याद है कि सुबह सुबह हमें हमारे मास्टर उठा के ले जाते थे और कहते थे चलो गुरु को सेवा पे, और हम ये बोलते हुए जाते कि हारा वाले तेरा झंडा सदा झुलता रहे। और रात को 10-10 बज जाते, 11-11 बज जाते, 10-11 बजे तो दर्शन खुलते थे और सब लोग ऊँग रहे होते थे, नींद आ रही होती थी। दर्शन के गुरु महाराज रुमाल हिलाते थे, सबकी आंखें खुल जाती थी। गुरु महाराज की जय। महापुरुषों की इतनी कृपा थी और आज भी है। आज समय के अनुसार महापुरुषों ने हमारे लिए नियम बना दिए हैं और साथ में वचन फरमाए हैं कि समय के अनुसार हर गुरुओं का कर्तव्य है कि 2 घंटे भजन सुमरन करें। और ये सुविधा प्रदान कर दी कि अगर लगातार नहीं कर सकता तो 24 घंटे में 4 बार में करे, 2 बार में करे, 1 बार में करे, लेकिन 2 घंटे भजन करना हर एक के लिए अनिवार्य है। श्री गुरु जी तो यहाँ तक अपने बच्चों में फरमाया, अगर भजन नहीं तो भोजन नहीं। अगर भजन नहीं किया तो भोजन भी ना करे। इतनी महत्वता दी है। और अगर आप लोग भी गहराई से इस चीज को सोचोगे तो इस चीज का कितना महत्व है भजन का। जब जब भी इंसान के ऊपर मुसीबत की घड़ी आती है उस समय इंसान भगवान को याद करता है कि और किसी की याद आती है। जब सब तरफ से हार जाता है तब एक ही सहारा नजर आता है। आपने जितने भी इतिहास सुन लो, पढ़ लो, जब द्रौपदी पे संकट की घड़ी आई तो क्या हुआ? उसने जब भगवान का सहारा लिया तो भगवान ने उसकी सहायता की। इसीलिए गुरु को ये हमको अपने भाग मनाते हुए महापुरुषों की कृपाओं का लाभ लें और उसी कृपा से ही आज ये भारत नगर आश्रम लुधियाना में जो प्रेम सदन का मुहूर्त हुआ है, ये भी इसीलिए ही हुआ है कि गुरुमुख जन वहाँ जा कर के दरबार के नियमों की पालना कर सकें, सेवा कर सकें, श्री आरती पूजा कर सकें, सत्संग का लाभ उठा सकें और नाम की कमाई करके अपने जीवन में सच्ची खुशियाँ भर सकें। अब हर कोई कहता तो है मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत अशांत हूँ, जब उससे पूछो कि भजन कितना करता है तो वो तो टाइम नहीं मिलता। अरे भाई जब डॉक्टर के पास जाओगे
तो डॉक्टर को वो इलाज बताएगा, दवाई देगा। जब हम वो दवाई का सेवन नहीं करेंगे, परहेज नहीं करेंगे, तो हम शफा याबी कैसे पाएंगे, ठीक कैसे होंगे? ये इंसान करके तो देखे। सो इसलिए गुरुमुखों, मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ, समय बहुत हो गया है। अब गुरुमुख जन जो है इस चीज़ का ध्यान रखें, दरबार के नियमों की। अभी जब हम श्री अनंतपुर से चलने लगे, उस समय भी ये बेनती की कि गुरु महाराज जी संगत के लिए कोई 2 वचन फरमा दें। तो श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने यही फरमाया कि सब गुरुमुखों को कहो कि श्री दरबार की सेवा और श्री आज्ञा का विशेष रूप से पालन करें। जो आज्ञा हुक्म है, दरबार के नियमों की पालना करें, उनकी पालना करें, निष्काम भाव से सेवा करते हुए अपने जीवन में सच्ची खुशियाँ भरें, महापुरुष जन्म को सफल करें, लोक परलोक सुहेला करके महापुरुषों की प्रसन्नता को भी हासिल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पूजनीय महात्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद।